जन्नत में वदा किए गए सबसे बड़े तोहफों में से एक है दायमी रफाकत का तोहफा। इस दुनिया में हर रिश्ता जो हम अजीज रखते हैं नाजुक होता है। चाहे दो लोग एक दूसरे से कितनी ही गहरी मोहब्बत क्यों ना करें, वो हमेशा आजमाइशों में पड़ते रहते हैं। गलत फहमियां पैदा होती हैं, फासले बढ़ते हैं, जिम्मेदारियां भारी हो जाती हैं और बाज़ औक़ात सबसे मजबूत मोहब्बत भी आजमाइशों से हल जाती है। और फिर सबसे बड़ी जुदाई आती है, मौत। चाहे हम किसी को कितना ही मजबूती से थाम ले, एक दिन ये दुनिया हमें छोड़ने पर मजबूर कर देती है। लेकिन जन्नत इस दुनिया जैसी नहीं है। जन्नत एक ऐसी जगह है जहाँ किसी को अलविदा नहीं कहना पड़ेगा। जन्नत में वो शौहर और बीवी जो ईमान में साथ थे, साथ दुआ करते थे और इस जिंदगी की मुश्किलात को सब्र के साथ बर्दाश्त करते थे, उन्हें दोबारा एक दायमी रफाकत में मिला दिया जाएगा। वहाँ वो कभी एक दूसरे को खोने का खौफ महसूस नहीं करेंगे। वो कभी हसद, दर्द या दूरी का तजर्बा नहीं करेंगे। उनका रिश्ता न सिर्फ हमेशा कायम रहेगा बल्कि हर लम्हा मजीद मजबूत होगा। अल्लाह कुरान में हमें बताता है कि जन्नती अपने बीवियों के साथ दाखिल होंगे, इज्जत और इकराम के साथ। वो तख्तों पर टेक लगाए हुए होंगे, एक दूसरे के सामने खुशी और इत्मीनान के साथ। जरा इस मंजर का तसव्वुर करे, ना कोई तेवरी चढ़ी हुई, ना कोई फिक्र, ना कोई झगड़ा, सिर्फ खालिस खुशी जो उनके चेहरों पर झलक रही होगी। उनकी मोहब्बत वक्त से मुतासिर नहीं होगी, क्योंकि वक्त वहाँ इस तरह वजूद ही नहीं रखता जैसा यहाँ है। सोचें कि अब घने और सरसब्ज बागों में चल रहे हैं, जिनके नीचे नदियाँ बह रही है। ऐसे फूलों की खुशबू जो कभी मुरझाते नहीं, ऐसे पानी की आवाज जो कभी खुश्क नहीं होता और ऐसा आसमान जो कभी सिया नहीं होता। अब सोचें कि इस हसन के बीच अब अपने महबूब के हाथों में हाथ डाले चल रहे हैं, इस यकीन के साथ कि ये लम्हा कभी खत्म नहीं होगा। आप कभी इससे जागेंगे नहीं। आपको कभी कल का खौफ नहीं होगा, क्योंकि कल हमेशा आज से ज्यादा खुशी लेकर आएगा। सोचे इस सुकून का जब अब तख्तों पर साथ साथ बैठे हो, एक दूसरे को देख रहे हो, दिल शुक्र से भरे हुए हो। हर नजर मोहब्बत बढ़ाएगी, हर मुस्कुराहट पिछली से ज्यादा मिठास लेकर आएगी और हर लफ्ज दिल को सुकून देगा। इस दुनिया में मियाँ बीवी बुढ़ापे, बीमारी, माली मुश्किलात और इख्तिलाफात के बारे में फिक्र करते हैं, लेकिन जन्नत में ना बीमारी होगी, ना मुश्किलात, ना हसन की कमी। मियाँ बीवी हमेशा जवान, हमेशा नूरानी, हमेशा मोहब्बत में रहेंगे। जन्नत की मोहब्बत दुनिया की मोहब्बत जैसी नहीं है। यहाँ मोहब्बत अक्सर कुर्बानी, सब्र और बर्दाश्त का तकाजा करती है। यहाँ मोहब्बत कभी कभी आंसुओं और दिल टूटने के साथ आती है, लेकिन जन्नत में मोहब्बत अल्लाह की तरफ से खालिस तोहफा है, आजमाइशों से पाक, दर्द से पाक, खौफ से पाक। ये एक ऐसी मोहब्बत है जो हमेशा बढ़ती रहती है, एक रफाकत जिसकी कोई इंतहा नहीं। सोचें कि कभी ये सोचना ना पड़े कि आप अपना महबूब खो देंगे। सोचें कि कभी अपने जज्बात को समझाने की जरूरत ना पड़े, कभी किसी जख्म से शिफा पाने की जरूरत ना हो, कभी दिल को जोड़ने की जरूरत ना हो। जन्नत में दिल कभी नहीं टूटेंगे। वो सिर्फ सुकून, इत्मीनान और एक ऐसा कुर्बत से भरे होंगे जो हमेशा गहरी और मजीद शीरी होती जाएगी। ये है वो दायमी रफाकत जो मोमिनों का इंतजार कर रही है। मोहब्बत की एक कहानी जिसकी कोई इंतहा नहीं, एक साथ का सफर जिसमें कोई फासला नहीं, एक जिंदगी जहाँ मियाँ बीवी हमेशा साथ चलेंगे, हमेशा अल्लाह की रहमत के साए तले। दुनिया की जिंदगी की सबसे बड़ी जिदोजहद में से एक वो एहसासात है जो हम अपने दिलों में रखते हैं। हता के सबसे खूबसूरत रिश्तों में भी हसद, अदम तहफ़्फ़ुज़, गम जैसे जज्बात कभी कभार दिल में जगह बना लेते हैं। ईवी को ये खौफ हो सकता है कि शौहर की तवज्जो खो ना जाए, शौहर को ये एहसास हो सकता है कि इसे नजरअंदाज किया जा रहा है, और दोनों ही बाज औकात गुस्से में कहे गए अल्फाज के जख्म अपने दिल में लिए फिरते हैं। कभी मोहब्बत खालिस होती है, लेकिन गलत फहमियों का दर्द इससे बारी बना देता है, और इससे आगे हर दिल में गम होता है, महबूब को खोने का खौफ, मायूसियों का बोझ, वो यादें जब खुशी छन गई थी। लेकिन जन्नत ऐसी जगह नहीं है। अल्लाह ने वदा किया है कि वो जन्नतियों के दिलों से हसद, कीना और गम के हर जर्रे को दूर कर देगा। सोचे इसका मतलब क्या है? ना कोई हसद, ना कोई तकलीफ, ना कोई रंजिश, ना माजी के जख्म। हर दिल पाक होगा, साफ होगा और सिर्फ सुकून से भरा होगा। जरा सोचें, इस दुनिया में चाहे हम कितनी ही गहरी मोहब्बत करें, कभी कभार हसद पैदा हो ही जाता है, लेकिन जन्नत में ऐसा कभी नहीं होगा। ईवी को अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास नहीं होगा, शौहर को कभी नजरअंदाज होने का एहसास नहीं होगा, कोई भी खुद को दूसरे से कम ज्यादा नहीं समझेगा, क्योंकि अल्लाह हर जान को मुकम्मल खुशी से भर देगा। कोई दिल कभी ये महसूस नहीं करेगा कि वो कम है। हर शख्स मुकम्मल, मुतमईन और मुअज़्ज़ज़ महसूस करेगा। और जहाँ तक गम का ताल्लुक है, ये दुनिया गम से भरी हुई है।
लोग टूटे हुए रिश्तों पर, बिछड़ने वालों पर, खोए हुए मौके पर खामोशी से रोते हैं। हत्ता के सबसे खुश घरों में भी गम के लम्हात आते हैं, लेकिन जन्नत वो घर है जहाँ कभी आंसू नहीं बहेंगे। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि जन्नती खौफ से महफूज और गम से आजाद होंगे। सोचें कि कैसी जिंदगी होगी जिसमें गम हमेशा के लिए मिट चुका होगा, जहाँ ना कोई मातम होगा, ना जुदाई, ना तन्हाई। जरा अपने आप को इस लम्हे में देखें जब आप जन्नत में दाखिल होंगे और हर वो याद पीछे रह जाएगी जो कभी आपको दर्द देती थी। वो दिल जो कभी बोझ से भरा हुआ था, हुआ से भी हल्का हो जाएगा। वो ज़हन जो कल की फिक्र में मुब्तला था, कामिल सुकून में होगा। और जब आप इर्द गिर्द देखेंगे तो खुशी से चमकते चेहरे दिखाई देंगे। खानदान दोबारा इकट्ठा होगा, महबूब मुस्कुरा रहे होंगे और उनकी आंखों में गम का कोई साया नहीं होगा। जन्नत में मियाँ बीवी कभी एक दूसरे को तकलीफ नहीं देंगे, कभी झगड़ेंगे नहीं, कभी कोई ऐसा लफ्ज नहीं कहेंगे जिस पर पछताए। उनकी मोहब्बत खालिस होगी, उनकी रफाकत हर इंसानी खामी से पाक होगी। सोचें कि आप अपने शौहरा बीवी के साथ एक नूरानी महल में बैठे हैं, हंसी कहकहे हालों में गूंज रहे हैं, और कभी एक लम्हे के लिए भी ये महसूस नहीं हो रहा कि आप गैर महफूज हैं, मोहब्बत से महरूम हैं। ये वो मोहब्बत है जो अल्लाह ने तैयार की है, ऐसी मोहब्बत जिसमें कोई दरार नहीं, कोई जख्म नहीं, कोई साया नहीं। और सबसे हुसैन बात यह है कि ये सुकून सिर्फ मियाँ बीवी के दरमियान नहीं होगा, बल्कि पूरी जन्नत का माहौल होगा। आप जिस किसी से भी मिलेंगे इसका दिल हसद से पाक होगा। कोई खुद को दूसरे से बुलंद कमतर नहीं समझेगा, कोई खुद को नजरअंदाज शदा महसूस नहीं करेगा। ये मोमिनों की वो जमात होगी जो दायमी हम आहंगी में जिंदगी गुजार रही होगी, जहाँ हर जान मुकम्मल सुकून और खुशी में होगी। इसीलिए जन्नत को दारुसलाम कहा जाता है। ये वो जगह है जहाँ दिल आखिरकार सुकून पाता है, जहाँ हर अदम तहफ़्फ़ुज़ खत्म हो जाता है, और जहाँ मोहब्बत हसद के बगैर, गम के बगैर और इंतहा के बगैर वजूद रखती है। दुनिया में हर इंसान बुढ़ापे के सफर से गुजरता है। जिस्म जो कभी जवानी की ताजगी से चमकता था, वक्त के साथ साथ कमजोर हो जाता है। जिल्द पर झुर्रियां नमूदार होती हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, तवानाई कम हो जाती है, और वो जोश व वलवला जो कभी हुआ करता था आहिस्ता आहिस्ता मध्यम पड़ जाता है। ये वो कुदरती अंजाम है जिससे कोई बच नहीं सकता। इंसानी दिल हमेशा जवान रहना चाहता है, लेकिन जिस्म से थका देता है। लेकिन जन्नत में ऐसा नहीं होगा। वहाँ हर शख्स को हमेशा की जवानी अता होगी, ना कोई बुढ़ापा, ना कोई कमजोरी, ना वक्त के असरात। जन्नती हमेशा जवान रहेंगे, खूबसूरत, तवानाई से भरपूर और रोशन चेहरे वाले। जरा सोचें, जन्नत में मियाँ बीवी कभी एक दूसरे को बुढ़ापे में कमजोर होते या बीमारी में मुब्तला होते नहीं देखेंगे। वो एक दूसरे को हमेशा बेहतरीन हालत में देखेंगे, जवान, शादाब और रोशन। कोई दिन ऐसा नहीं होगा जब किसी को ये कहना पड़े, मैं थक गया हूँ, मेरी सेहत कमजोर हो रही है। वहाँ ना कोई बीमारी होगी, ना थकन, ना बुढ़ापे की बेबसी। और खूबसूरती, दुनिया में खूबसूरती वक्त के साथ मद्दम हो जाती है, लेकिन जन्नत में खूबसूरती कभी खत्म नहीं होगी। हर शख्स अल्लाह की तरफ से अता की गई कमाल की सूरत में होगा। उनकी मुस्कुराहटें कभी मद्दम नहीं होंगी, उनकी आंखों की चमक कभी खत्म नहीं होगी, उनकी चेहरों की ताजगी कभी पुरानी नहीं होगी। हर मुलाकात पहली मुलाकात की तरह दिलकश और पुरकैफ होगी। शौहर अपनी बीवी को देखेगा और इसकी खूबसूरती हर लम्हे बढ़ती हुई महसूस करेगा। बीवी अपने शौहर को देखेगी और इसकी दिलकशी कभी कम नहीं होगी। ये ऐसी मोहब्बत होगी जो वक्त से नहीं जाएगी बल्कि वक्त से आजाद होगी। और ये सिर्फ जिस्मानी जवानी नहीं होगी बल्कि दिलों और रूहों की ताजगी भी हमेशा कायम रहेगी। ना दिल पर थकन होगी, ना ज़हन पर बोझ। वो हमेशा जिंदगी की ताजगी और खुशी में रहेंगे। सोचें, दुनिया में सबसे हुसैन लम्हा वो होता है जब कोई आपको अपनी बेहतरीन हालत में देखे और मोहब्बत करे। लेकिन जन्नत में हर लम्हा ऐसा ही होगा, हर दिन, हर घड़ी, हर पिल। कोई कमी नहीं, कोई जवाल नहीं, सिर्फ बढ़ती हुई खूबसूरती और बढ़ता हुआ सुकून। यही जन्नत की एक बड़ी नेमत है, अबदी जवानी और लाजवाल खूबसूरती, जहाँ वक्त खत्म हो जाता है लेकिन खुशी कभी खत्म नहीं होती। इस दुनिया में मोहब्बत सबसे हुसैन तोहफा है, लेकिन अक्सर आजमाइशों के साथ आती है। मोहब्बत में खुशी होती है मगर साथ ही खौफ भी, खो जाने का खौफ, टूटने का खौफ, बदल जाने का खौफ। मियाँ बीवी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन कभी कभार ये मोहब्बत इख्तिलाफात, गुस्से, दुनियावी दबाव से आजमाया जाता है। कभी कोई एक दूसरे को तकलीफ दे बैठता है, कभी बेसमझी रिश्ते में फासले पैदा कर देती है। हत्ता के सबसे मजबूत मोहब्बत भी कभी ना कभी इंसानी कमजोरियों से मुतासिर हो जाती है। लेकिन जन्नत में मोहब्बत हमेशा खालिस और कामिल होगी। वो मोहब्बत जो हसद, गम और गुस्से के बगैर होगी।
वो मोहब्बत जो ना कभी खत्म होगी, ना कमजोर पड़ेगी, ना बोझल होगी। सोचें, जन्नत में मियाँ बीवी एक दूसरे को देखेंगे और उनके दिलों में सिर्फ खुशी होगी। वो एक दूसरे के साथ वक्त गुजारेंगे और कभी ये खौफ नहीं होगा कि ये लम्हा खत्म हो जाएगा। दुनिया में जब दो लोग खुशी से वक्त गुजारते हैं तो हमेशा दिल में ये एहसास होता है कि वक्त गुजर रहा है, लेकिन जन्नत में वक्त खत्म हो जाएगा और मोहब्बत हमेशा के लिए बाकी रहेगी। शौहर अपनी बीवी के साथ बैठा होगा और वो इसे कभी ना खोएगा। बीवी अपने शौहर के साथ होगी और वो हमेशा इसके साथ रहेगा। ना कोई जुदाई होगी, ना कोई मौत, ना कोई फासला। और उनकी मोहब्बत सिर्फ दुनियावी मोहब्बत जैसी नहीं होगी बल्कि एक नूरानी रफाकत होगी जिसे अल्लाह ने कामिल कर दिया होगा। उनकी हंसी कभी खत्म नहीं होगी, उनकी बातें कभी मद्दम नहीं होंगी, उनका एक साथ होना कभी बोझल नहीं होगा। हर दिन नई खुशी लाएगा, हर लम्हा नई रोशनी। वो एक दूसरे के साथ जन्नत के बागों में चलेंगे, नहरों के किनारे बैठेंगे, महल्लात में आराम करेंगे। उनके इर्द गिर्द नेमतें होंगी लेकिन उनकी सबसे बड़ी खुशी एक दूसरे का साथ होगा, क्योंकि मोहब्बत जब हर खौफ और हर दर्द से आजाद हो जाए तो वही जन्नत है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये मोहब्बत कभी खत्म नहीं होगी। ना जुदाई होगी, ना कमी, ना थकन। ये हमेशा बढ़ती रहेगी, हमेशा रोशन रहेगी, हमेशा कायम रहेगी। इस दुनिया में सबसे बड़े दुखों में से एक अपने प्यारों से जुदा होना है। कभी वालिदैन दुनिया छोड़ जाते हैं, कभी बच्चे बिछड़ जाते हैं, कभी बहन भाई या दोस्त रुखसत हो जाते हैं, कभी लोग बरसों एक दूसरे को याद करते हैं, दुआएं करते हैं कि काश दोबारा मुलाकात हो सके। लेकिन दुनिया एक आर्जी जगह है, यहाँ हर रिश्ता मौत या फासले के इम्तिहान से गुजरता है। मगर जन्नत में ऐसा नहीं होगा। वहाँ अहले ईमान दोबारा इकट्ठे होंगे। वो खानदान जो दुनिया में बिछड़ गए थे जन्नत में दोबारा मिल जाएंगे। वालिदैन अपने बच्चों से मिलेंगे, बीवियां अपने शोहरों के साथ होंगी, बहन भाई और दोस्त दोबारा साथ बैठेंगे और ये मुलाकात हमेशा के लिए होगी। सोचें, जब अब जन्नत में दाखिल होंगे और अपने अजीजों को देखेंगे जिन्हें अपने दुनिया में खो दिया था, वो सब आपके सामने मुस्कुरा रहे होंगे, खुशी और नूर से भरे चेहरे। वहाँ ना कोई जुदाई का खौफ होगा, ना कोई आखिरी मुलाकात, ना कोई आंसू, क्योंकि जन्नत में हर मुलाकात दायमी होगी। खानदान के अफराद बागों में इकट्ठे बैठेंगे, हंसी कहकहे गूंजगे और दिल सुकून से भर जाएगा। कोई बीमार नहीं होगा, कोई कमजोर नहीं होगा, कोई बूढ़ा नहीं होगा। हर शख्स कामिल सेहत और जवानी में होगा। वहाँ कोई गम का साया नहीं होगा। कोई ये फिक्र नहीं करेगा कि कल क्या होगा या मुस्तकबिल क्या लाएगा, क्योंकि जन्नत में कल हमेशा खुशी लेकर आएगा। ये सुकून सिर्फ खानदान के साथ नहीं होगा बल्कि हर रिश्ते के साथ होगा। दोस्त, साथी, हमसाए, जो भी ईमान वाले होंगे वो सब एक दूसरे के साथ सुकून में होंगे। वहाँ ना कोई दिल टूटेगा, ना कोई वदा टूटेगा, ना कोई जुदाई होगी। यही जन्नत की सबसे बड़ी राहत है कि ना सिर्फ आपके दिल को सुकून मिलेगा बल्कि आप उन सब के साथ होंगे जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, हमेशा के लिए। दुनिया में अक्सर औरत के दिल में ये सवाल जन्म लेता है, क्या मुझे जन्नत में सच्ची खुशी मिलेगी? बहुत सी औरतें इस दुनिया में कुर्बानियां देती हैं। वो अपने शोहरों, बच्चों और खानदान के लिए सब कुछ करती है। कभी उन्हें बदले में मोहब्बत मिलती है, कभी नहीं। कभी उन्हें इज्जत दी जाती है, कभी उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है और कभी वो ये सोचती हैं कि उनकी जगह और कीमत क्या है। लेकिन जन्नत में हर औरत को कामिल इज्जत और मकाम दिया जाएगा। वहाँ कोई औरत खुद को कमजोर या गैर अहम महसूस नहीं करेगी। वहाँ कोई औरत खुद को दूसरों के साथ मवाजना करती नहीं पाएगी। अल्लाह हर औरत को वो सुकून, मोहब्बत और इत्मीनान अता करेगा जिसकी इसका दिल हमेशा से आरजू करता था। सोचें, दुनिया में अगर शौहर अपनी बीवी को कभी कभी नजरअंदाज करता है, अगर इसकी तवज्जो तकसीम हो जाती है तो औरत के दिल में कमी का एहसास पैदा होता है। लेकिन जन्नत में ऐसा नहीं होगा। शौहर अपनी बीवी को मुकम्मल दिल से चाहेगा और बीवी अपने शौहर को। वो एक दूसरे के साथ कामिल इत्मीनान और मुकम्मल मोहब्बत में रहेंगे। और जो औरतें दुनिया में आजमाइशों से गुजरी, बेवा, तलाक याफ्ता, वो जो कभी मोहब्बत में महरूम रहे, उन सबको जन्नत में वो मिलेगा जो उनके दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। वो कभी तन्हा नहीं होंगी, कभी महरूम नहीं होंगी, कभी टूटे हुए दिल के साथ नहीं रहेगी, बल्कि वो इज्जत, मकाम और मोहब्बत से भर दी जाएगी। अल्लाह ने वदा किया है कि जन्नत में किसी के दिल में कोई हसरत बाकी नहीं रहेगी। तो हर औरत मुतमईन होगी, खुश होगी, मुकम्मल होगी। ना कोई सवाल बाकी रह जाएगा, ना कोई खौफ, ना कोई कमी। जन्नत में औरत को सिर्फ बीवी या माँ के तौर पर नहीं बल्कि एक इज्जतदार मोमिना के तौर पर मकाम दिया जाएगा। इसकी इबादत, इसका सब्र, इसकी कुर्बानी, सब कुछ इसके सामने अजर की सूरत में रखा जाएगा।
वो अपने रब के यहाँ सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ और महबूब होगी। यही वजह है कि जन्नत में औरत के लिए सबसे बड़ी बशारत ये है कि वहाँ वो आखिरकार मुतमईन होगी, कभी गैर महफूज नहीं, कभी अधूरी नहीं, कभी गमगीन नहीं। वो हमेशा के लिए खुश होगी। दुनिया की औरत अक्सर अपने दिल में एक सवाल रखती है, क्या मैं वाकई जन्नत में खुश होंगी? ये सवाल मामूली नहीं है। ये हर इस औरत के दिल की गहराइयों से उठता है जो दुनिया में कुर्बानियां देती है, जो मोहब्बत करती है, जो सब्र करती है, लेकिन बदले में हमेशा मुकम्मल सुकून और मोहब्बत नहीं पाती। बहुत सी औरतें इस दुनिया में शौहर की मोहब्बत के लिए तरसती हैं। कुछ को मोहब्बत तो मिलती है मगर इसमें कमी या वक्त की तंगी रह जाती है। कुछ औरतों को दुनिया में रफाकत का सहारा ही नहीं मिलता। कुछ औरतें बेवा हो जाती हैं, कुछ तलाक के गम से गुजरती हैं और कुछ अपनी पूरी जिंदगी तन्हा गुजार देती है। ये सब दिल को एक ही सवाल पर ले आता है, क्या मैं भी कभी मुकम्मल सुकून और मोहब्बत पा सकूंगी? अल्लाह ने कुरान में बार बार ये वदा किया है कि जन्नती वहाँ खुश और मुतमईन होंगे, और ये वदा मर्दों के लिए भी है और औरतों के लिए भी। यानी औरत को जन्नत में वो सब कुछ दिया जाएगा जो इसका दिल चाहेगा। इसकी दुआई, इसके ख्वाब, इसकी आरज़ुएं सब वहाँ पूरी होंगी। सोचें, एक औरत जो दुनिया में अपने शौहर के लिए सब कुछ करती थी लेकिन बदले में अक्सर नजरअंदाज हो जाती थी, जन्नत में वो औरत कभी नजरअंदाज नहीं होगी। इसका शौहर अगर वो भी जन्नत में गया तो इसे मुकम्मल चाहत और मोहब्बत से चाहेगा। इसके दिल में कोई दूसरी चीज की कमी या तकसीम नहीं होगी। और अगर किसी औरत को दुनिया में शौहर ही नहीं मिला और वो रफाकत से महरूम रही, तो जन्नत में अल्लाह इसे वो शर्कन हयात अता करेगा जो कामिल मोहब्बत, इज्जत और सुकून का जरिया होगा। यही जन्नत की सबसे बड़ी बशारत है कि कोई औरत कभी खुद को अधूरा महसूस नहीं करेगी। ना कोई सवाल, ना कोई हसरत, ना कोई अधूरी ख्वाहिश। वो मुकम्मल होगी, खुश होगी, सुकून में होगी। याद रखिए, जन्नत में औरत को सिर्फ बीवी आ हौसला देने वाली माँ के तौर पर मकाम नहीं मिलेगा, बल्कि इसे एक मोमिना, एक इबादत गुजार, एक साबिर इंसान के तौर पर पहचाना जाएगा। वो औरत जिसने दुनिया में हया इख्तियार की, सब्र किया, मुश्किलात झेली और अपने रब पर भरोसा रखा, इस औरत को जन्नत में ऐसे इनामात मिलेंगे जिनका तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। और सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह खुद इस औरत को इज्जत देगा, अल्लाह खुद इससे राजी होगा, और इससे बढ़कर खुशी कोई नहीं हो सकती। क्योंकि असल इत्मीनान मोहब्बत और रिश्तों से बढ़कर इस बात में है कि इंसान का रब इससे राजी हो। सोचें, जब जन्नत में एक औरत को कहा जाएगा, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा महल है, ये तुम्हारी नहरें हैं, ये तुम्हारे बाग हैं, और फिर वो अपने शौहर के साथ अपने महबूब लोगों के साथ वहाँ सुकून में बैठेगी। ना कोई खौफ होगा, ना कोई गम, ना कोई महरूमी। ये वो लम्हा होगा जब हर औरत समझेगी कि इसके दिल का सवाल खत्म हो गया है। अब कोई कमी बाकी नहीं रही, अब कोई खौफ बाकी नहीं रहा। अब सिर्फ खुशी है, सिर्फ सुकून है, सिर्फ इज्जत है। जन्नत वो जगह है जहाँ हर औरत को इसकी कुर्बानी का बदला मिलेगा, इसकी दुआओं का सिला मिलेगा, इसकी आंसुओं की कीमत मिलेगी। वहाँ कोई औरत कभी ये नहीं सोचेगी कि क्या मैं काफी हूँ, क्योंकि अल्लाह ने इससे पहले ही काफी और कामिल बना दिया होगा। और ये जान ले, अगर आपने कभी ये सोचा है कि क्या मैं जन्नत में खुश होंगी, तो इसका जवाब हाँ है, ज्यादा से ज्यादा खुश। इतना खुश कि आपके दिल में कभी सवाल ना उठे, क्योंकि जन्नत में औरत को इज्जत मिलेगी, सुकून मिलेगा, मोहब्बत मिलेगी और सबसे बढ़कर अल्लाह की रजा मिलेगी। तो हर औरत के दिल के लिए ये पैगाम है, जन्नत में आपकी खुशी मुकम्मल होगी, आपकी मोहब्बत मुकम्मल होगी, आपका सुकून मुकम्मल होगा, आपकी इज्जत मुकम्मल होगी और आप हमेशा के लिए मुतमईन होंगी। दुनिया में औरत का दिल बहुत नाजुक होता है, वो मामूली लफ्जों से भी टूट जाता है और एक नर्म लम्स से भर भी जाता है, लेकिन यही दिल अक्सर दुनिया में सबसे ज्यादा जख्म खाता है। कभी इसे शौहर की बेतवज्जोही दुख देती है, कभी मुआशरे के ताने, कभी अपने ख्वाबों का टूट जाना, और कभी वो खामोशी से रोती है, किसी को बताए बगैर, सिर्फ अपने रब के सामने। क्या आप जानते हैं, वही रब जिसके सामने औरत आंसू बहाती है, जन्नत में इसके हर आंसू का बदला देगा। वो आंसू जो किसी ने नहीं देखा, अल्लाह ने देखा। वो दिल की टूट फूट जो किसी ने महसूस नहीं की, अल्लाह ने महफूज की। और वो सब जन्नत में खुशी और इज्जत की सूरत में वापस मिलेगा। दुनिया में अक्सर औरत सोचती है, क्या मैं प्यारी हूँ, क्या कोई मुझे चाहता है? ये सवाल फितरती है, क्योंकि औरत मोहब्बत के लिए पैदा की गई है और मोहब्बत के जरिए ही परवान चढ़ती है। लेकिन दुनिया में कभी मोहब्बत मशरूत होती है, कभी शक्लो सूरत पर, कभी हालात पर, कभी इंसानों के रवैयों पर। इसीलिए औरत के दिल में अक्सर कमी रह जाती है। लेकिन जन्नत में मोहब्बत मशरूत नहीं होगी,
वो खालिस होगी, दायमी होगी और दिल को मुकम्मल सुकून देगी। शौहर अपनी बीवी को देखेगा और हमेशा इससे राजी होगा। बीवी अपने शौहर को देखेगी और इसकी मोहब्बत में कभी कमी महसूस नहीं करेगी। और अगर किसी को दुनिया में ये रफाकत ही नसीब नहीं हुई तो जन्नत में अल्लाह इसके लिए कामिल रफाकत अता करेगा। दुनिया में बेवा औरत का दिल कितना बारी होता है, वो अपने शर्कन हयात को खो बैठती है और बाकी जिंदगी यादों और आंसूक में गुजार देती है। तलाक याफ्ता औरत को मुआशरा अक्सर ताने देता है, गोया वो टूटा हुआ बर्तन है, लेकिन अल्लाह के नजदीक वो इज्जतदार है अगर वो सब्र करने वाली और ईमान वाली है। जन्नत में ये सब औरतें दोबारा सुकून पाएंगी। बेवा औरत अपने शौहर से दोबारा मिलेगी अगर दोनों ईमान वाले थे। तलाक याफ्ता औरत को अल्लाह बेहतरीन शर्कन हयात अता करेगा जो कभी इसे तोड़ने वाला नहीं होगा बल्कि इसे संभालने वाला होगा। यही अल्लाह का इंसाफ है। जो दुनिया में छन गया वो जन्नत में कई गन्ना बढ़ा कर लौटाया जाएगा। दुनिया में औरत को अक्सर अपनी इज्जत के लिए लड़ना पड़ता है। कभी मुआशरा इसे कमतर समझता है, कभी लोग इसकी कुर्बानियों को भूल जाते हैं, लेकिन जन्नत में हर औरत मुअज़्ज़ज़ होगी। इसकी इबादत, इसकी कुर्बानी, इसकी हया सब कुछ इसके मकाम को बुलंद करेगा। वहाँ कोई मर्द औरत किसी दूसरे पर जुल्म नहीं करेगा, न ही किसी को कमतर समझेगा। हर औरत अपने रब के यहाँ खास होगी। इसे महल्लात दिए जाएंगे, खादिम होंगे, नहरें बहती होंगी और सबसे बढ़कर अल्लाह की रजा इसे नसीब होगी। और जब औरत देखेगी कि इसका रब इससे राजी है तो इस लम्हे वो समझ जाएगी कि अब कोई कमी बाकी नहीं रही। सोचें, जब जन्नत में औरत अपने महल के सहन में बैठेगी, नहरों की रवानी देखेगी, फलों से लदे दरख्त इसके सामने झुकेंगे और इसके इर्द गिर्द मोहब्बत करने वाले चेहरे होंगे, तो क्या इस वक्त वो कभी ये सोचेगी कि क्या मैं मुतमईन हूँ? नहीं, क्योंकि वो मुतमईन होगी कामिल तौर पर। इसके दिल में कोई खाली जगह नहीं होगी, कोई टूटा हुआ ख्वाब नहीं होगा, कोई सवाल नहीं होगा। वो सिर्फ ये महसूस करेगी कि वो आखिरकार काफी है, कि वो अजीज है, चाही हुई है, मुअज़्ज़ज़ है। यही वो सुकून है जो दुनिया में कभी मुकम्मल नहीं मिलता, लेकिन जन्नत में हमेशा के लिए मिलेगा। ए औरत, अगर तुमने कभी अपने दिल में ये सवाल किया है कि क्या मैं जन्नत में खुश होंगी, तो जान लो कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए खुशी लिखी है। वो खुशी जो कभी खत्म नहीं होगी, वो मोहब्बत जो कभी कम नहीं होगी, वो सुकून जो हमेशा बढ़ता रहेगा। जन्नत में तुम्हें इज्जत भी मिलेगी, मोहब्बत भी, मकाम भी और सबसे बढ़कर अल्लाह की रजा भी। और यही सब कुछ है जिसकी एक दिल को जरूरत होती है। तो अपने दिल को तसल्ली दो, तुम जन्नत में खुश होगी, ज्यादा खुश, बेहद खुश, इतनी खुश कि तुम्हारे दिल में कभी हसरत ना रहे। और आखिर में मेरी बहनों, जन्नत सिर्फ एक ख्वाब नहीं है, ये एक वदा है। ये वदा इस रब का है जिसने हमें पैदा किया, हमें आजमाया और हमें सब्र के बाद खुशखबरी दी। दुनिया में हमने बेशुमार सवालात अपने दिलों में दबाए, क्या कोई मुझे सच में चाहेगा? क्या मेरी कुर्बानी कभी गिनी जाएगी? क्या मेरी दुआओं का जवाब मिलेगा? और जन्नत वो जगह है जहाँ ये सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। वहाँ जवाब ही जवाब होंगे, खुशी ही खुशी होगी। तसव्वुर करे, एक ऐसी सुबह जो कभी खत्म नहीं होगी, एक ऐसा सुकून जो कभी टूटेगा नहीं, एक ऐसी मोहब्बत जो हमेशा ताज़ा रहेगी। वहाँ ना कोई धोखा होगा, ना जुदाई, ना बेकदरी, ना कोई ऐसा लम्हा जिसमें आपके दिल को ठेस पहुँचे, बल्कि हर लम्हा इज्जत, मोहब्बत और कामिल खुशी से भरा होगा। जन्नत में औरत के दिल में ना हसरत होगी, ना खौफ। वो सोचेगी, आखिरकार ये वही है जिसका मैंने ख्वाब देखा था। और इस ख्वाब की खूबसूरती ये है कि ये कभी खत्म नहीं होगा। हर औरत जो इस दुनिया में थक गई है, जो रोई है, जिसने खामोशी से सब्र किया है, जो टूट कर भी संभल गई है, याद रखो, अल्लाह के यहाँ तुम्हारी हर कुर्बानी लिखी जा चुकी है। तुम्हारा हर आंसू, तुम्हारा हर सब्र, तुम्हारा हर दर्द, सब अल्लाह के यहाँ महफूज है। और वो दिन जरूर आएगा जब वो तुम्हें वो सब देगा जो तुम्हारे दिल ने चाहा। जन्नत में तुम अधूरी नहीं रहोगी, तुम्हें वो मकाम, वो मोहब्बत और वो खुशी मिलेगी जो दुनिया कभी ना दे सकी। वहाँ तुम्हारी कीमत रब के यहाँ आश्कार होगी। और फिर फरिश्ते तुम्हें खुश आमदीद कहेंगे, दरख्त झक कर सलाम करेंगे, नहरें बहकर तुम्हारा दिल ठंडा करेगी। और सबसे बढ़कर तुम अपने रब की रजा को पाओगी। वो रब जो कहेगा, मैं तुमसे राजी हुआ और अब कभी नाराज ना होऊंगा। बहनों, याद रखो, जन्नत में औरत कभी सवाल नहीं करेगी कि क्या मैं खुश होंगी, क्योंकि वहाँ खुशी, सुकून और मोहब्बत औरत की हकीकत होगी। वो मुतमईन होगी, मुकम्मल होगी और हमेशा के लिए खुश होगी। ये है औरत का मुकद्दर जन्नत में। ये है औरत की असल खुशखबरी। ये है वो मकाम जहाँ हर औरत का दिल कहेगा, हाँ, मैं आखिरकार वाकई खुश हूँ। और सोचो,
जन्नत में औरत को कभी आईने में देखकर खुद पर शक नहीं होगा, ना ये सोचना पड़ेगा कि वो काफी खूबसूरत है आ नहीं, काबिल कबूल है आ नहीं। वहाँ हर औरत को कामिल हसन, दायमी जवानी और बेमिसाल नूर अता होगा, लेकिन सबसे बढ़कर इसका दिल खूबसूरत होगा, कीना, हसद और गम से पाक। वो अपनी जात में मुतमईन होगी, अपनी रूह में खुश होगी और अपने रब की मोहब्बत में सरशार होगी। यही है असल जमाल, जो कभी खत्म ना होगा। और शायद जन्नत की सबसे बड़ी खुशी ये होगी कि औरत को वहाँ कभी ये साबित नहीं करना पड़ेगा कि वो कीमती है। दुनिया में इसे बार बार अपनी कदर मनवानी पड़ती है, कभी लफ्जों से, कभी खामोशी से, लेकिन जन्नत में इसकी अजमत खुद ब खुद जाहिर होगी। वो रब जिसने इसके हर दर्द को देखा, इसके हर आंसू को महफूज किया, इसके हर सब्र को लिखा, वही रब इसे सबके सामने इज्जत देगा और कहेगा, ये मेरी बंदियां हैं जिन्होंने दुनिया में सब्र किया और आज ये हमेशा के लिए खुश हैं। और इस लम्हे औरत का दिल कहेगा, अब मेरी कहानी मुकम्मल हो गई है।